अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो। अमित शाह बोले, पीएम के लद्दाख दौरे से ऊंचा होगा वीर सैनिकों का मनोबल। सीमा के हालात को जटिल नहीं बनाना चाहिए, पीएम मोदी की लद्दाख यात्रा पर बोला चीन। अब सितंबर में होगी जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट की परीक्षाएं, केंद्रीय मंत्री निशंक ने लिया बड़ा फैसला। आईसीएमआर का नोट जल्दी कीजिए, 15 अगस्त तक लाना है कोरोना का टीका। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की मां ने कहा, मैं तो कहती हूं पुलिस उसे पकड़ ले और फिर एनकाउंटर कर दे। मौसम विभाग ने जारी किया निर्देश, मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हांगकांग में चीन का नया सुरक्षा कानून आते ही लोकतंत्र समर्थकों पर बर्बरता शुरू। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कोरोना पॉजिटिव, बोले मेरे लिए दुआ कीजिए। ड्रैगन को लगा बिजली का झटका, चीन से अब किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरणों का आयात नहीं करेगा इंडिया। सरोज खान को याद कर इमोशनल हुई करीना कपूर, कहा मास्टर जी मुझे कहती थी पैर नहीं चला सकती तो फेस ही चला। और दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा, रोहन जेटली डीडीसीए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे को केंद्र सरकार के मंत्रियों व भाजपा नेताओं ने सेना तथा जनता के मनोबल ऊंचा करने वाला कदम बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का लद्दाख दौरा वीर सैनिकों का मनोबल ऊंचा करेगा। उन्होंने सैनिकों के साथ पीएम मोदी की कई तस्वीरों को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि सामने से नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के अग्रिम मोर्चों पर सेना, वायुसेना व आईटीबीपी के जवानों के साथ उनका यह दौरा हमारे वीर सैनिकों के मनोबल को ऊंचा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और भारत की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध में शुक्रवार 3 जुलाई को पूर्वी लद्दाख का औचक दौरा कर सैनिकों से मुलाकात की। उधर चीन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सीमा पर हालात जटिल हो। मोदी ने लेह का दौरा किया, जहां उन्होंने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ बातचीत की। मोदी के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी थे। मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का दौर समाप्त हुआ और भारत के शत्रुओं के लिए सशस्त्र बलों के कोप और क्रोध को देख लिया है। दिल्ली सहित देश भर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जेईई मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को टाल दिया है। अब यह परीक्षाएं सितंबर में होगी। इसके साथ ही जेईई एडवांस की परीक्षा अब सितंबर में होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में अलग अलग तारीखों पर प्रस्तावित थी। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि आईआईटी सहित दूसरे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नया शैक्षणिक सत्र अब सितंबर से ही शुरू होगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया भर में इसके वैक्सीन की तलाश जारी है। भारत में भी कोरोना का टीका बनाए जाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस संबंध में प्रमुख जांचकर्ताओं को खत लिखकर 15 अगस्त तक कोरोना का टीका बनाने के लिए कहा है। ऐसे में कई एक्सपर्ट इस बात से हैरान हैं। उनका कहना है कि यह असंभव तो नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। दरअसल आईसीएमआर डीजी बलराम भार्गव ने वैक्सीन की परीक्षण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए भारत बायोटेक और मेडिकल कॉलेजों को प्रमुख जांचकर्ताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि इंसान पर परीक्षण की प्रक्रिया को 15 अगस्त से पहले पूरा किया जाए, जिससे 15 अगस्त को क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम लॉन्च किए जा सके। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे नाम के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे देश में विकास दुबे को लेकर चर्चा हो रही है। इधर विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा कि अच्छा होगा अगर वह खुद सरेंडर कर दे। धोखे से भागता रहा तो पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देगी। मैं तो कहती हूँ पकड़ लो और फिर एनकाउंटर कर दो। उसने बुरा काम किया है। निर्दोष पुलिस वालों की हत्या कर उसने बहुत ही गलत कार्य किया है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरला देवी ने कहा कि विकास दुबे राजनेताओं के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था। वो विधानसभा चुनाव जीतना चाहता था। उसने राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला पर भी हमला किया था। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर भी जारी है।
इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई के साथ साथ रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले में भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों में भी बेहद ज्यादा बारिश की आशंका है। बिहार में मानसून की बारिश लगातार जारी है। राज्य में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत भी हो गई थी। हांगकांग में चीन का नया कानून आते ही लोकतंत्र समर्थकों पर बर्बरता शुरू हो गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे लगाने पर एक नागरिक पर नए सुरक्षा कानून के तहत अलगाववाद और आतंकवाद को उकसाने का आरोप लगाया गया। वह चीनी कानून का पहला शिकार बताया जा रहा है। चीन ने अपने नियंत्रण वाले हांगकांग में गत मंगलवार को यह नया कानून लागू किया है। इस कानून के तहत बुधवार के मार्च में शामिल हुए 370 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच हांगकांग की सरकार ने स्वतंत्र हांगकांग के नारे को गैरकानूनी करार देते हुए यह नारा नए कानून के तहत अलगाववाद को दर्शाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार 3 जुलाई को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और पृथकवास में हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता ने ट्विटर पर लिखा कि कल शाम उन्हें हल्का बुखार महसूस हुआ और तत्काल पृथकवास में चले गए। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे कोविड-19 के संक्रमित होने का पता चला है। अल्लाह के शुक्र से मैं मजबूत हूँ और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैं घर में ही अपना काम करता रहूंगा। कृपया मेरे लिए दुआएं कीजिए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन सीमा विवाद के बीच सरकार ने चीन को एक और करारा झटका दिया। शुक्रवार को बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भारत अब चीन जैसे देशों के बिजली उपकरणों का आयात नहीं करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर क्षेत्र व्यावहारिक नहीं रह पाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रायर रेफरेंट कंट्री से उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। इसके तहत हम देशों की सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। प्रायर रेफरेंट कंट्री की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है जिन देशों को भारत से खतरा है या खतरे की आशंका है। मुख्य रूप से इनमें वो देश है जिनकी सीमाएं भारतीय सीमाएं से लगती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मास्टर जी यानी सरोज खान के निधन से पूरे मनोरंजन जगत को गहरा सदमा लगा है। तमाम सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसके साथ बिताए पलों को याद भी कर रहे हैं। इसी बीच करीना कपूर ने भी सोशल मीडिया पर सरोज खान से जुड़ी यादों को साझा किया है। करीना ने यह भी बताया कि सरोज खान से उन्होंने क्या सीखा जिसे वह आज तक नहीं भूली है। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सरोज खान के साथ अपनी एक फोटो और एक वीडियो शेयर किया है। दरअसल ये फोटो और वीडियो फिल्म जब वी मेट के सेट का है, जिसके कैप्शन में करीना कपूर ने लिखा, मास्टर जी हमेशा मुझे कहती थी कि पैर नहीं चला सकती तो फेस ही चला। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि डांस मुस्कान और आंखों से मुस्कुराने को कैसे एंजॉय करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन को दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की कमान सौंपने की तैयारी में है। इससे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक डीडीसीए प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद अब खाली है। इसके लिए डीडीसीए के सेक्रेटरी विनोद तिहरा ने रोहन जेटली का नाम आगे बढ़ाया है। उन्होंने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से कहा कि डीडीसीए की मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए रोहन जैसे युवा के हाथों में कमान सौंपना जरूरी है। रोहन डीडीसीए के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए सही चॉइस है, लेकिन आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। तिहरा ने कहा कि अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में काफी रुचि रखते थे और डीडीसीए उनके दिल के बेहद करीब था। इसलिए मैं चाहता हूं कि रोहन को यह जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए।